हे गाइस, दिस इज शुभम और आज हम लेके आए करंट अफेयर सीरीज में मार्च का पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट प्रोटीन डे। तो इंडियाज फर्स्ट प्रोटीन डे, इंडिया ने पहली बार अपना प्रोटीन डे बनाया। तो ये कब बनाया? ये बनाया Feb 27 को। वर्ल्ड रेयर डिजीज डे। वर्ल्ड रेयर डिजीज डे कब बनाई गई? ये Feb 29 को बनाएगी। वर्ल्ड डिफेंस डे 1 मार्च। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। वर्ल्ड हेयरिंग डे 3 मार्च। Which among the following is not a classical language of India? इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नहीं है? तो देखते हैं। तो इसमें मराठी नहीं है। और कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया में? तो देख लेते हैं। इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो ये आपके सामने है। संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया। कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल वीमेन पुलिस बटालियन हैज बीन रेज्ड इन विच स्टेट? कंट्री की पहली ट्राइबल वीमेन पुलिस बटालियन कहाँ की है? तो ये आपकी बिहार की। का दूसरा नाम है बिहार स्वाभिमान पुलिस वाहिनी। इसी तरह की एक और है ज्योमिति वाहिनी ऑल वीमेन प्रोटेक्शन फोर्स। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज में शुरू करी गई है। ये असम की गुवाहाटी से शुरू है। अमित शाह हैज इनॉग्रेट द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रीजनल हब कैंपस इन विच सिटी? तो अमित शाह ने इनॉग्रेट किया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रीजनल हब कैंपस। तो ये कहाँ पे किया है? ये किया है आपका कोलकाता में। Who has won the men's single title of Mexican Open 2020? तो मैक्सिकन ओपन मैन सिंगल किसने जीता है? तो ये जीता आपका राफेल नडाल। ये कहाँ के? ये स्पेन के हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जीती हैं हीथर वॉटसन, ब्रिटेन की। इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स एट विच रेलवे स्टेशन? इंडियन रेलवेज ने रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया है। ये पहला है। तो ये कहाँ से शुरू किया है? कौन से रेलवे स्टेशन शुरू किया है? ये आपका है असनसोल रेलवे स्टेशन। इंडियन ओरिजिन सुएला ब्रेवरमैन हैज बीन अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ विच कंट्री? तो सुएला ब्रेवरमैन किस कंट्री की अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये बनी आपकी यूनाइटेड किंगडम की। तो और इंपॉर्टेंट इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर्स हैं लंदन कैबिनेट में। तो उनका नाम लिख देते हैं। एक का नाम है ऋषि सुनैक जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं वहाँ के, और एक का नाम है प्रीति पटेल जो कि होम मिनिस्टर है। Who has been appointed as the new finance secretary of India? तो न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ये बने हैं आपके अजय भूषण पांडे। Which state has launched द मुख्यमंत्री दाल भात योजना? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना किसने शुरू करी है? किस स्टेट ने शुरू करी है? तो ये आपकी झारखंड। विच सिटी सेट टू होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन 2023? तो 2023 में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन होने वाला है, कौन सी सिटी इसको होस्ट करने जा रही है? तो ये आपकी मुंबई। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका लोजेन स्विट्जरलैंड में है। हु हैज वन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड? इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड किसको मिला है? तो इसका नाम है जलीला हैदर। ये पाकिस्तान की है। Who has been appointed as the chairman of BCCI selection committee? तो BCCI selection committee के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुनील जोशी। Who has been appointed to chair the WTO General Council? तो WTO General Council को चेयर कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं डेविड वॉकर। ये कहाँ के? ये है न्यूजीलैंड के। संजय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो संजय कुमार को किस कंट्री का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आपका टर्की का। 67 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये जो सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हो रही है किस शहर में हो रही है? तो ये हो रही है आपकी राजस्थान जयपुर में, पिंक सिटी जिसे कहते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप एन ऑर्गेनिक कॉरिडोर दैट विल पास थ्रू 13 डिस्ट्रिक्ट्स एंड असिस्ट इन कीपिंग द गंगा क्लीन? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है अब ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाने जा रहा है? तो ये बनाने जा रहा है बिहार, और ये बनेगा आपका बक्सर से भागलपुर, बक्सर से भागलपुर। और पहला इंडिया का जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो कौन सा है? वो है आपका सिक्किम। भागलपुर में भी 2 स्टेशंस बने हैं। एक आपका बर्ड रिगिंग स्टेशन और दूसरा है आपका टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर। हु हैज बीन नेम्ड एज द 128 कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड विनर? तो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है जावेद पयांग को। इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। ये असम के हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ MMTC? तो MMTC के CMD कौन बने हैं? ये बने हैं सुधांशु पांडे। और MMTC का मतलब है मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तमिलनाडु गवर्नमेंट्स हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम विल बी सपोर्टेड बाय विच बैंक? तो तमिलनाडु का जो हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम है वो कौन सा बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है? तो वो है आपका वर्ल्ड बैंक, और इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 2857 करोड़ इंडियन रुपीज। इंडिया विल सप्लाई द 4 स्वैती वेपन लोकेटिंग रडार्स टू विच कंट्री? इंडिया जो है 4 स्वैती वेपन लोकेटिंग रडार्स दे रहा है। तो किस कंट्री को दे रहा है? ये दे रहा है आपका आर्मेनिया को। विच सिटी विल होस्ट
द 108 इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2021। तो इंडियन साइंस कांग्रेस का 108 एडिशन कहाँ पे होने वाला है अगले साल? ये होने वाला है आपका पुणे में, और इस साल यानी 2020 में कहाँ हुआ था? ये होता है बेंगलुरु में। द 19th एडिशन ऑफ द नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन दिस सिटी। तो नेशनल पैरा एथलेटिक का जो 19th एडिशन है ये किस सिटी में होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका मैसूर में। यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड विच सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश एज इको सेंसिटिव जोन। मध्य प्रदेश की कौन सी सेंचुरी को यूनियन गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है? नेशनल चंबल सेंचुरी। Who has been named as the next chairman of National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD। तो NABARD के नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनने वाले हैं? इस टाइम है हर्ष बनवाला, और नेक्स्ट होंगे कोई चिंतला गोविंदा रजुलू। Who has won the men's single title at दुबई चैंपियनशिप? तो दुबई चैंपियनशिप में मेन सिंगल टाइटल किसको मिला है? तो ये है आपका नोवाक जोकोविच। According to Worldline India, which city has accounted for the highest number of digital transaction in India 2019? 2019 में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किस सिटी से हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके बेंगलुरु से। और हम बात करें स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन हिज नॉट फॉर रिज्यूमिंग डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इन 4 ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडिंग दिस एक्सरसाइज। तो कौन सी स्टेट इसमें नहीं है? ठीक है, तो ये जो 4 हैं ये कौन कौन सी हैं आपकी? इसमें आपकी अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा नहीं है, इसकी जगह नागालैंड है। द हिस्टोरिक सिटी चौक इन जम्मू हैज बीन रीनेम्ड एज। तो जो जम्मू का हिस्टोरिक सिटी चौक है उसका नाम बदल के क्या नाम रख दिया? उसका नाम हो गया भारत माता चौक। विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए कहाँ थे? ये पहली बार हुए थे, ये हुए थे उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और इसमें फर्स्ट आया पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब। Union Health Minister Dr. Harshvardhan has laid the foundation stone of a new government medical college in which district of Tamil Nadu। तो तमिलनाडु के किस डिस्ट्रिक्ट में हर्षवर्धन जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी है, एक नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है आपका रामनाथनपुरम में। Which state has signed an MOU with Airport Authority of India for the construction of 6 equipment hiring centers in Dhalai district। तो धलाई डिस्ट्रिक्ट में 6 इक्विपमेंट हायरिंग सेंटर्स बन रहे हैं, और इसके साथ इन्होंने MOU साइन किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। तो ये धलाई डिस्ट्रिक्ट किस में आता है? ये आता है आपका त्रिपुरा। Who has been appointed as new president and CEO of Nokia। तो नोकिया के नए प्रेसिडेंट एंड CEO कौन बने हैं? तो ये है आपके पैका लुंडमार्क। कैरो 2020 अप्लाइज टू द रेगुलेशन ऑफ ऑल द डैश। तो कैरो 2020 किस पे अप्लाई होती है? ये सिर्फ कंपनीज पे अप्लाई होती है, सारी तरह की कंपनीज पे अप्लाई होती है। और कैरो की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। विच पेमेंट्स बैंक हैज अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ 2 करोड़ कस्टमर्स। तो कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने 2 करोड़ कस्टमर का माइलस्टोन अचीव कर लिया है? तो ये आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। द पेंशन अदालत वॉज कंडक्टेड रिसेंटली इन विच सिटी? फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज कंडक्टेड आउटसाइड दिल्ली। पहली बार दिल्ली के बाहर पेंशन अदालत लगी, तो ये कहाँ पे लगी? ये लगी आपकी जम्मू में। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एक्सप्लोजिव डिटेंशन डिवाइस which is developed by DRDO and IISc बेंगलुरु। तो एक नया DRDO और IISc बेंगलुरु ने मिलकर एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस मिला है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है राइडर एक्स, और ये डेवलप हुआ है DRDO की एक आर्म है पुणे में जिसका नाम है HEMRL, और इसकी फुल फॉर्म है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। ये है कहाँ पे? पुणे में। Who has become the third women officer to hold लेफ्टिनेंट जनरल रैंक। तो ऐसा करने वाली 3rd वीमेन बनी है। तो ये कौन सी है? पहली कौन थी? पहली थी आपकी पुनीता अरोरा। पद्मावती बंदोपाध्याय ये 2nd थी, और 3rd बनी आपकी जो अभी लेटेस्ट बनी है वो है आपकी माधुरी कनितकर। Who was presented the prestigious डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 for politics। तो पॉलिटिक्स के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये आपके असम के CM सर्बानंदा सोनोवाल। The 19th edition of World Productive Congress will be held in which city? तो 19th edition World Productive Congress का कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ बेंगलुरु में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द न्यू लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन हैंगर इन विच सिटी? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया? इन्होंने किया ये बेंगलुरु में। Who has recently confirmed with the आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार एट भारतीय छात्र संसद? तो भारतीय छात्र संसद में आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार किसको दिया है? तो ये है आपके पंजाब के CM, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है कैप्टन अरविंदर सिंह। Which country has become the first country to offer a free public transport system? तो ये वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फ्री कर दिया है।
तो ये कौन सी है, ये आपकी लग्जमबर्ग और इसकी कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी। स्मार्ट ग्राम योजना ऑफ महाराष्ट्र विल बी नेम्ड आफ्टर होम, तो स्मार्ट ग्राम योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, ये है आर पाटिल। बॉब चैपेक हैज रिसेंटली बिकेम CEO ऑफ विच ग्लोबल फर्म, तो बॉब चैपेक किसके अब CEO बने अभी भी, तो ये बने हैं डिज्नी के, इससे पहले थे बॉब आइगर, ठीक है, बॉब आइगर। Who has been appointed the brand ambassador for Andhra Pradesh government's anti-craft helpline? आंध्र प्रदेश की एंटी क्राफ्ट हेल्पलाइन की एम्बेसडर कौन बनी है, ये बनी है PV सिंधु, और एंटी क्राफ्ट मीन्स एंटी करप्शन। Who has been appointed as the next ambassador of India to France? तो फ्रांस में हमारे नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने, ये है जावेद अशरफ। Who has won the iconic business leader of the decade at the Indian Business Leader Award? तो इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड में आइकॉनिक बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड किसको मिला है, तो ये अवार्ड गया है मुकेश अंबानी को। Which is going to the partner country of Mission Purvodaya, which is mean to develop Odisha a steel hub. स्टील हब या स्टील क्रूड प्रोड्यूसर में हम लोग इंडिया जो है सेकंड रैंक पे आता है, फर्स्ट आता है आपका चाइना और थर्ड आता है जापान, हमने जापान को भी पीछे किया है। तो इसमें हमारी जो मदद जो पार्टनर कंट्री है वो भी कौन है, जापान। उमरो सिस्को एम्बालो ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये बने आपके गिनी बिसाओ के। कुछ और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं हम। साइंग इंग वैन ये ताइवान की बनी है। जोरन मिलानोविक क्रोएशिया के बने हैं। फिलिपी न्यूसी ये बने आपके मोज़म्बिक के। इकस्तरीनी शकीरला पाउलो ग्रीस की बनी है और अफगानिस्तान के बने अशरफ गानी। म्युद्दीन यासीन वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये बने आपके मलेशिया के। कुछ और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट देख लेते हैं हम। अब्दुल अजीज जेराड ये बने अल्जीरिया के। पेड्रा संचेज बने हैं स्पेन के। रॉबर्ट अवेला बने हैं माल्टा के। मोहम्मद तफीक अल्लवी इराक के बने हैं। शेख खलीद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी ये बने हैं कतर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।